छात्र नेता दिलीप कुमार जी अभी डीएम ऑफिस गए हैं और उधर से क्या अपडेट मिल कर आएगा वो बताएंगे खुद। आप कह रहे हैं कि जब जब शिक्षा विभाग भेजती है कुछ लेटर तो बीपीएससी करती है, तो हमारे साथ काहे कर रही है? हम चाहते हैं कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा निगेटिव मार्किंग हटाया, टीआरई 1, 2, 3 में जैसे हुआ है वो कीजिए। प्यासे को पानी नहीं दिया जा रहा है, प्यासे को पानी नहीं दिया जा रहा है। और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि बिहार में पुस्तकालय भवन जो है मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन बेसिस पर बनेगा। राज्य की सरकारें हों, उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को धूमिल किया, जिसके वजह से आज विपक्ष में बनी हुई है। STET 2026 की तैयारी कर रहे हैं? जरूरी बुक्स, प्रैक्टिस सेट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स अब एक ही जगह। नीचे दिए परचेज लिंक पर क्लिक करें और अपनी तैयारी आज ही शुरू करें। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, गर्दनी बाग धरना स्थल पर अभी भी अभ्यर्थी डटे हुए हैं और मांग आप भी समझते हैं, बहुत मुद्दे हैं। टीआरई 4 है, बीएसएससी है, लाइब्रेरियन है, पीछे बेल्ट्रॉन बैठे हैं। आपसे पूछते हैं कि आपसे बीएसएससी वाले ये लोग हैं, तो आपसे हम टीआरई 4 के बारे में पूछते हैं कि एकल परीक्षा के बारे में जिक्र हो रही है, नेगेटिव के बारे में जिक्र हो रही है, बीच में सीडीपी का मुद्दा डालकर भ्रमित किया जा रहा था अभ्यर्थियों को, वो भी सामने है। और आज ये भी सुनने में आया है कि कुछ टीम जो है वो मिथिलेश तिवारी के पास गई है 500 से 600 सिग्नेचर लेके। तो ये टुकड़े टुकड़े में अगर मिथिलेश तिवारी के पास आप लोग जा रहे हैं तो अपने आप को मजबूत समझते हैं कि कमजोर समझते हैं? बताइए। देखिए, पहले तो भाई मैं बात बता दूं कि छात्र सब एकजुट हैं, छात्र की आवाज़ सब एक है। और रही बात जब सीडीपी का, तो वो जो लेटर था वो मतलब एक प्रस्ताव रखा गया था। इस पर मतलब प्रस्ताव क्या होगा, छात्रों से मिल के, छात्रों से सुझाव लेके उसके बारे में बता छिड़ गया था। लेकिन विदा हुआ, देखिए लोग गलत उसमें समझ गए ना, उसको प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव को आप क्या मतलब छात्रों के बीच क्या है, उसको निगेटिव फैलाया गया, उसमें कोई मतलब सीडीपी का आज भी नहीं है, सीडीपी के लागू। लेकिन छात्र नेता दिलीप कुमार जी अभी डीएम ऑफिस गए हैं और उधर से क्या अपडेट मिल कर आएगा वो बताएंगे खुद। और टीआरई 4 में एकल परीक्षा तो लेना ही होगा, होगा तो होगा। जब तक टीआरई 4 में एकल परीक्षा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठेंगे, निगेटिव मार्किंग खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। बीएसएससी के संविदा वेटेज को हटाना होगा, लाइब्रेरियन की बाहर एकल परीक्षा बोल दे और उसके बाद बोल दे कि एक परीक्षा में हम नेगेटिव मार्किंग करेंगे, तो मंजूर है? मंजूर है। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जिस आधार पे हुआ आप उसी आधार पर ले लीजिए, और टीआरई 5 से आप जो चेंज करना है वो चेंज करते रहिए। देखिए, निगेटिव मार्किंग की आप बात कर रहे हैं, टीआरई 1 में हम सवाल कर हाँ सवाल कर रहे हैं। टीआरई 1 में पहले निगेटिव मार्किंग रखा गया था, फिर हटाया गया। आप कह रहे हैं कि जब जब शिक्षा विभाग भेजती है कुछ लेटर तो बीपीएससी करती है, तो हमारे साथ काहे कर रही है? हम चाहते हैं कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा निगेटिव मार्किंग हटाया, टीआरई 1, 2, 3 में जैसे हुआ है वो कीजिए। आप कहते हैं पारदर्शिता की बात करते हैं, पारदर्शिता क्या टीआरई 1, 2, 3 में नहीं हुआ था? अगर नहीं हुआ था तो उस पर जान बैठाइए। टीआरई 4 का देखिए, हमारे बिल्कुल हमारे कुछ मित्र क्या करते हैं तो यूट्यूब से लाइव देखते रहते हैं या बाद के देखते रहते हैं और कमेंट करते हैं कि कुछ मुद्दा छोड़ते हैं, कुछ मुद्दा हटाते हैं। हमारे छात्र नेता दिलीप भैया सारे मुद्दे, मैं एक बार फिर से गिना रहा हूँ, सारे मुद्दे लेकर के आज भी गए हैं डीएम ऑफिस और सारी मुद्दों पे बात हो रही है, जिसमें कि एक सबसे पहला मुद्दा जो है एकल एग्जाम का बात है, उसके ऊपर नो पीटी मेंस, और इसमें कुछ अफवाहें जो थी उस सारी चीज़ों को आज खारिज कर दिया जाएगा, जिसमें एक सिंगल एग्जाम की बात होगी। उसके बाद जाकर के दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है डोमिसाइल वाली, जो पूर्ण रूप से लागू नहीं था, उसको रखने की बातें आज हमारे छात्र नेता रखेंगे ही रखेंगे। उसके बाद तीसरा मुद्दा जो है जिसमें एक एग्जाम एक कैंडिडेट, मतलब क्या था वो, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की जो बातें थी, नहीं है, भूलिएगा। नहीं, बिल्कुल वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की जो बातें थी उसको रखा जाएगा। इसके बाद जाकर के तय समय पर और अति शीघ्र एग्जाम के डेट घोषित किया जाए, इसके बारे में बात किया जाएगा। एग्जाम के डेट घोषित होने के साथ साथ इसके रिजल्ट के भी डेट घोषित किया जाए। इन मुद्दों पर भी बात करने के लिए आज छात्र नेता हमारे भाई पीछे लाइब्रेरियन का लेकर खड़े हैं, तो ये भी मुद्दा नहीं भूलना है और उसके बाद बीएसएससी का भी मुद्दा नहीं भूलना है।
18 वर्षों से दिमाग खराब हो चुका है और आप तो लगातार चना बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हमारे लाइब्रेरियन वैकेंसी के लिए सरकार कुंभकर्ण के भी बाप निकल गए हैं। हम लोग 18 वर्षों से लाइब्रेरियन की वैकेंसी बिहार में 18 पदों पर भी नहीं आई है, और सरकार से जब भी हम लोग मुलाकात करते हैं तो बोलते हैं कि अगले महीने, और अगले महीने डेट करते करते 18 वर्ष हो गए और लाइब्रेरी की वैकेंसी नहीं आई है। पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, वो 2022 में ट्वीट किए थे 7,000 पदों पर, मुख्यमंत्री है वो भी तो ट्वीट 7,000 पदों पर बहाली आएगी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में। और फिर जब 7,000 से भी ज्यादा था, 7100 कुछ था कि पदों पर आएगी। जब 2026 आ गया तो वही माननीय मुख्यमंत्री जो भी वर्तमान में है, वो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 5800 पदों पर बहाली आएगी। क्या होगा? बिल्कुल 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 दर्द दिख रहा है, लगातार दिख रहा है। सम्राट चौधरी लाइब्रेरियन को भूल चुके हैं। ये भूल नहीं चुके हैं, भूलने का मतलब हम बताते हैं सर। प्यासे को पानी नहीं दिया जा रहा है, प्यासे को पानी नहीं दिया जा रहा है। और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि बिहार में पुस्तकालय भवन जो है मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन बेसिस पर बनेगा। सरकार कहती है बिहार में पुस्तकालय भवन मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। पहले प्यासे को पानी दे दीजिए। 18 वर्षों से हम प्यासे हैं, हम अभ्यर्थियों को आप 10,000 से ऊपर बीएसएससी का मुद्दा है और संविदा वेटेज हटाया जाए। बीएसएससी के मुद्दे जरूर हैं, 1 2 3 4 जितने भी मुद्दे, अभ्यर्थी बहुत है, लेकिन वो अभ्यर्थी घर में बैठकर कमेंट करते हैं। बीएसएससी के लोग बुरा नहीं माने, लगातार जो वजन देना चाहिए वो बीएसएससी के अभ्यर्थी वजन नहीं दे पा रहे। मानते कि जी जी अवश्य मानते हैं। बीएसएससी के अभ्यर्थी को कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जो है कि शर्म करो, और शर्म नहीं है तो डूब मरो। कहने को जो है कि 37 लाख अभ्यर्थी है बीएसएससी में। हमको 500 दिखा दीजिए। यहाँ 500 नहीं, हम 10 गो स्टूडेंट बीएसएससी का आपको नहीं मिलेगा। बीच में तो आए थे 10 बीच में आए थे, लेकिन जो है कि गायब हो गया। अब बीएसएससी का फॉर्म भरा हुआ जो है कि 3 साल हो गया है। बीच बीच में पोर्टल खोल करके फिर से जो है कि फॉर्म भराया गया, लेकिन एग्जाम कब लेगा इसका जो है कि कोई अता पता नहीं है। तो हम सम्राट चौधरी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि बीएसएससी आयोग को पहले आप निरस्त करिए, क्योंकि बीएसएससी आयोग जो है कुंभकर्ण की तरह जो है कि सोया हुआ है। आप लोग फिर से सड़क पर उतरने वाले हैं? कुछ देखिए, शिक्षा विभाग एक रिपोर्ट कमेटी का हवाला देती है, राधा कृष्ण रिपोर्ट कमेटी, जो 2-3 दिन पहले छात्र डेलीगेशन गया कि हम मजबूर हैं। वो रिपोर्ट कहती है, अक्टूबर 2024 में आया था। वो रिपोर्ट जानते हैं किस लिए बनी थी? नीट एग्जाम 2024 में जब रद्द हुआ था, पेपर लीक हुआ था, उसके लिए बनी थी। उसमें कहा गया था, उसमें 101 सिफारिशें ली गई थी। अभी तक उसमें से 57 लागू हुई है और बाकी बात वैसे ही है। उसमें मेन कहा गया था कि जो परीक्षाएं होंगी वो चुनाव की तरह होंगी। आप देख लीजिए 2000 जब से रिपोर्ट कमेटी बनी है, उसमें यह भी कहा गया था कि नीट का जो एग्जाम होगा उसमें डबल लेवल होगा, स्क्रीनिंग होगा, फाइनल होगा। अब बताइए कि 2024 से 26 आ गया, नीट का तो बात वही है, नीट का मुद्दा हटाइए। आप 2024 में ही बोल देते, 25 में ही बोल देते कि रिपोर्ट ये कहती है हम मजबूर हैं, तो हम छात्र उस हिसाब से अपना पीटी मेंस की तैयारी करते हैं। बिल्कुल गर्दनी बाग धरना स्थल पर मुद्दे बहुत हैं। आप भी TRE 4 के लिए हाँ, मैं आपके एक प्रश्न का जवाब हमारे बड़े भाइयों ने दे दिया। ये हमारी सरकार है, युवाओं की सरकार है, और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, दुखी मन से कहना चाहता हूँ कि आज जयप्रकाश नारायण जी की आत्मा जहाँ भी होगी, इस सरकार की कार्रवाई से बहुत ही दुखी होगी। इस सरकार को विपक्ष की सरकारों से सीख लेनी चाहिए कि आज जितनी भी सरकारें विपक्ष में बनी हुई है, वो केंद्र की सरकारें हो या राज्य की सरकारें हो, उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को धूमिल किया, जिसके वजह से आज वो विपक्ष में बनी हुई है। तो इस सरकार को उनके विचारों को धूमिल क्या चाह रहे हैं? मतलब कि गर्दनी बाग में लगातार डटे हुए हैं। आप यही चाहेंगे कि एकल परीक्षा हो? आप यही चाहेंगे कि नेगेटिव मार्किंग ना? हाँ, यही चीज़ आपका जब प्रश्न में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। मैं एक कविता के माध्यम से, अगर आपका इजाज़त हो तो एक कविता के माध्यम से अपनी मैं पीड़ा बताना चाहता हूँ। युवाओं की क्या पीड़ा है? युवाओं को सबने ठगा है, युवाओं को सबने ठगा है। हर जगह हम ठगे जा रहे हैं। हमारे कंधे पर लोग बंदूक रखते हैं और विपक्ष से सत्ता में आते हैं, और सत्ता में आकर हमारे साथ भेदभाव करते हैं, हमारे साथ वो करते हैं। तो कविता के माध्यम से अपना एक दर्द, मैं यूपी की धरती से चलकर बिहार की धरती पर आया हुआ हूँ, और हमारी एक पीड़ा है, और विद्यार्थी की पीड़ा सबकी पीड़ा होती है, सभी विद्यार्थी की पीड़ा होती है। तो मेरी कविता है, आप सुन लीजिए। कब तक ठगे जाएंगे, कब तक छले जाएंगे,
कब तक ठगे जाएंगे, कब तक छले जाएंगे। कभी सत्ता ठगा, कभी विपक्ष ठगा, कभी सत्ता ठगा, कभी विपक्ष ठगा, कागा कान ले गया। कब तक ठगे जाएंगे, कब तक छले। बिल्कुल, देखिए ये दर्द है और ये दर्द लगातार दिख रहा है गर्दनी बाग। कंधे पर बंदूकें रख कर हमारी, कंधे पर बंदूकें रख कर हमारी, कब तक चलाओगे तुम बारी बारी। अब तो समझना पड़ेगा, अब तो चेतना पड़ेगा। देखिए गाने के माध्यम से दिखा रहे हैं, कविता के माध्यम से सुनाई दे रहा है। और बीएसएससी TRE 4 के बहुत सारे मुद्दे हैं और लगातार हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर एक एक चीज दिखा रहे हैं। आप अभ्यर्थी क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, और ये बताइए बस बिल्कुल कि आप क्या चाहते हैं वो जरूर बताएं। और मिथिलेश तिवारी से लगातार जो लोग मिल रहे हैं वो आपको हम लगातार दिखाते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस को लेकर